नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर क्या। जबलपुर की विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया है। विशेष न्यायाधीश डीबी सूत्रकार की अदालत ने मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके विरुद्ध राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के अपराध में एफआईआर दर्ज करने का आदेश क्यों न दिया जाए। यह कार्रवाई नरसिंहपुर जिले के गोचेगांव निवासी कौशल द्वारा दायर परिवाद पर की गई है। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि 11 अगस्त 2024 को नरसिंहपुर जिले के गाडियावाड़ा में आयोजित तिरंगा यात्रा के दौरान मंत्री राव उदय प्रताप सिंह एक खुली जीप के बोनट पर बैठकर लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान राष्ट्रीय ध्वज को जीप के बोनट पर इस प्रकार फैलाया गया था कि वह झुक गया और मंत्री के पैरों को स्पर्श करता दिखाई दिया। परिवादी का कहना है कि यह कृत्य राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को किसी वाहन के बोनट या अन्य हिस्से पर इस तरह लगाने पर रोक है, जिससे उसकी गरिमा प्रभावित हो रही है। जी बताइए। विशेष न्यायालय एमपी एमएलए मामले जबलपुर ने मध्य प्रदेश शासन के मंत्री उदय प्रताप सिंह को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के संबंध में आप स्पष्टीकरण दीजिए कि क्यों ना आपके खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला दर्ज आपराधिक मामला दर्ज क्यों नहीं किया जाए। मामला इस प्रकार है कि नरसिंहपुर जिले के निवासी कौशल, जो कि परिवादी हैं इस मामले में, उन्होंने एक कंप्लेंट केस प्रस्तुत किया माननीय न्यायालय न्यायाधीश श्री डीपी सूत्रकार विशेष न्यायाधीश, जिसमें उन्होंने कहा कि दिनांक 11/8/2024 को गाडरवाड़ा से जो मंत्री जी हैं उन्होंने एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और इस तिरंगा यात्रा में उन्होंने वो जिस खुली जीप में बैठे हुए थे उसके बोनट पे उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को अत्यंत अपमानजनक तरीके से बोनेट को आच्छादित किया हुआ था। यहाँ तक कि राष्ट्रीय ध्वज जो है वो पैरों से भी टच कर रहा था, स्पर्श कर रहा था। हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज का न केवल अपमान है अपितु राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के अंतर्गत जो इसका स्पष्टीकरण 4 है, उसके अनुसार किसी भी राष्ट्रीय ध्वज को वाहन के बोनट या उसकी छत या अन्य भागों में आच्छादित करना एक अपराध है, जिसके लिए 3 वर्ष तक की सज़ा है। उन्होंने चूँकि ये विधायक और मंत्री हैं और इसलिए ये जो मामला है ये क्षेत्राधिकार है विधायक एवं सांसद के मामलों की सुनवाई करने के लिए विशेष अदालत का, उन्होंने जो छायाचित्र हैं वहाँ पर उस घटना के और जो कंप्लेनेंट के जो परिवादी है उसके बयान दर्ज करने के बाद उन्होंने यह नोटिस जारी किया है कि जो है कि क्यों ना आपके खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। जबलपुर पुलिस ने हाल ही में हुई मदन महल थाना क्षेत्र में एक चोरी की वारदात को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबलपुर पुलिस ने हाल ही में हुई मदन महल थाना क्षेत्र में एक चोरी की वारदात को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला 27 फरवरी का है, जब प्रेम मंदिर के पास स्थित निर्मय हेल्थ केयर क्लिनिक में चोरी की वारदात हुई थी। पुलिस अधिकारी धीरज कुमार राज ने जानकारी दी कि अज्ञात चोर ने क्लिनिक से एसी के कॉपर वायर और नल के कुछ पुर्जे चोरी किए थे। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और चोर की तलाश शुरू की। फुटेज और सुरागों के आधार पर पुलिस ने धर्मेंद्र अहिरवार को पकड़ा, जो मानोताल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल किया। चोरी का माल कहाँ गया? आरोपी धर्मेंद्र ने बताया कि उसने चोरी का सामान छोटे फुहारा के पास कबाड़ का काम करने वाले उमाशंकर अग्रवाल को बेचा था। कार्रवाई: पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से चोरी की गई संपत्ति भी बरामद कर ली गई है। दोनों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी, चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया, क्या पूरा मामला? ये 27 फरवरी को प्रेम मंदिर के पास निरामय हेल्थ केयर क्लिनिक है, वहाँ 27 फरवरी को किसी अज्ञात चोर के द्वारा एसी के जो कॉपर वायर हैं वो और जो नल
के जो पार्ट्स हैं वो चोरी करके ले गया था। कुछ फुटेज हमें हाथ लगे थे जिसके आधार पे और जिन्हें चेस करते हुए हम चोर तक पहुंचे थे। चोर का नाम धर्मेंद्र अहिरवार है, जो कि मोड़ताल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके द्वारा छोटा फुहारा के पास एक उमा शंकर अग्रवाल है, कबाड़ी का काम करते हैं, उनको कॉपर वायर बेचे गए थे। हमने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, दोनों से संपत्ति भी जब्त हो गई है और दोनों को जेआर में पेश किया गया था और वर्तमान में दोनों जेल दाखिल किए गए हैं। सर और कोई चोरी बताई इनने? पूछताछ की गई थी, उनने कुछ कबूला तो नहीं है। बाकी ऐसी घटनाएं यदि थाना क्षेत्र में और घटित हुई होंगी तो उसके बारे में पता किया जाएगा और संभवतः इन्हीं के द्वारा वो भी घटना की गई होगी, तो आगे कार्रवाई करेंगे। कितनी और अपराध हैं इनके ऊपर पुराने? कोतवाली क्षेत्र में जो धर्मेंद्र अहिरवार है, इसके खिलाफ 25 आर्म सेट का मामला कायम था और प्रतिबंधक कार्रवाई भी हुई थी पहले। शहर में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के दावों के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। घमापुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ होली के दिन न केवल अभद्रता की गई बल्कि उसे निर्वस्त्र कर मारपीट भी की गई। पीड़िता की मां का आरोप है कि पुलिस ने इस गंभीर मामले में एफआईआर दर्ज करने के बजाय इसे होली का त्योहार बताकर टालने की कोशिश की। महिला के अनुसार 4 तारीख की दोपहर जब उनका परिवार घर के सामने होली खेल रहा था, तभी पीछे रहने वाला हनी बेन नाम का युवक वहां पहुंचा। आरोप है कि युवक और उसके साथ आई कुछ महिलाओं ने नाबालिग छात्रा के साथ मारपीट की और उसके कपड़े तक उतार दिए। आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी हनी बेन पहले भी उनकी बेटी को डरा धमकाकर भगा ले गया था, जिसके चलते उस पर धारा 376 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। जेल से जमानत पर छूटने के बाद से वो लगातार छात्रा को परेशान कर रहा था और उस पर तेजाब फेंकने व जान से मारने की धमकियां दे रहा था। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल। महिला का कहना है कि जब वे शिकायत लेकर घमापुर थाने पहुंचे तो वहां मौजूद स्टाफ ने यह कहकर रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया कि होली का त्योहार है, इतना तो चलता है। हताश होकर महिला ने एसपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हाँ, क्या शिकायत? मैं एसपी ऑफिस आई हूँगी अपनी बिटिया को लेके। उसकी उम्र 17 वर्ष है। वो एसपी की पाठशाला की छात्र है। उसके बाद पहले हम घमापुर थाने गए थे, रिपोर्ट लिखवाने, नहीं लिखी गई थी तो मुझे एसपी ऑफिस आना पड़ा। हम 4 तारीख को दोपहर में अपने घर के सामने होली खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, परिवार के लोग थे सभी। और वहाँ घर के पीछे रहने वाला एक लड़का हनी बैन, इसके पहले भी वो मेरी बेटी को कई बार परेशान कर चुका हैगा। उसके ऊपर 76 पास्को लगी थी, वो जेल गया था और वहाँ से छूट के आने के बाद फिर वो मेरी बेटी को परेशान करने लगा हैगा। जो लगा था वो किसके और किसी लड़की के साथ का वो मामला? कोई अलग था कि यही मामला था सर। मेरी बेटी को भगा के ले गया था डरा धमका के कि तुम चलो नहीं तो मैं मार दूंगा। और आगे क्या हुआ उसको? ये उसके बाद जाने के बाद जेल से जमानत पे छूटा है, उसके बाद से फिर परेशान करने लगा है लड़की को। क्या बोलता है? बोलता मेरे साथ चल नहीं तो मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, तेरे ऊपर एसिड फेंक दूंगा, तू आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये सारी चीज़ों की धमकियाँ देता हैगा। शिकायत दिया था? हाँ, 4 तारीख को वो लोगों ने जब मेरी बेटी के साथ बदतमीज़ी की हैगी, उसके बाद हम थाने गए थे तो थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। क्या बोला गया थाने में? वो बोला कि होली का त्यौहार है, इतना तो चलता हैगा। कौन सा थाना है और कौन थाना पुलिस वाला बोल रहा था? थाना घमापुर है। पुलिस का नाम नहीं पता हैगा पर वहाँ स्टाफ ने बोला था। कहाँ के रहवासी? हम शीतला माई बम्बा देवी मंदिर के पास है। हम अभी एसपी ऑफिस आए आप थे। क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जिन औरतों ने मेरी बच्ची को निवस्त्र किया था, कपड़े उतारे, मारा पीटा, उनको जेल में भेजा जाए 2 दिन की रिमांड में। वीडियो वगैरह भी? जी हाँ, मेरे पास है। पुलिस ने वीडियो देखने के बाद हाँ, क्या बोला? वीडियो दिखाया मैंने, एसपी सर को भी दिखाया, पुलिस को भी दिखाया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एसपी साहब का क्या कहना जब आपने वीडियो दिखाया? एसपी सर ने थाने में फ़ोन लगाया, हम थाने गए, लिखित आवेदन बनाया, उसके बाद भी हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, बिठाला गया हमको। हम 15-20 मिनट से बैठे ही हुए थे थाने में। बताएं, एसपी ऑफिस आए थे, क्या शिकायत लेके आए थे और क्या तक? मैं अपने घर के पास होली खेल रही थी अपने परिवार वालों के साथ, तो पीछे ताड़ी खाना के पास हनी बैन करके एक लड़का रहता है। वो आके 3-4 बार मुझे परेशान किया, तो मेरी मम्मी और मेरे मौसा जी ने उसको भगाया तो वो नहीं सुना, उल्टा आया, फिर मेरे हाथ पकड़ने लगा और छेड़ रहा था। मेरी बहन को भी छेड़ा उसने, गंदे गंदे इशारे कर रहा था। उसके बाद हम लोग ने उसको भगाया तो मेरे फूफा जी ने उसको मार दिया। तो उसने मेरे फूफा जी को चीप लेके दौड़ा, तो हम लोग थाने गए। थाने में कंप्लेन की तो पुलिस वाले आए तो उसको देखा तो वो भाग चुका था। फिर पुलिस के जाने के बाद उसके पूरे परिवार के, मीना बहन, काजल बहन और प्रिया बहन, उसके पूरे मोहल्ले के भी आए थे। उन लोगों ने मुझे मारा
और मतलब मेरे कपड़े वगैरह भी उतार दिए थे। उसके बाद फिर हम लोग थाने गए तो वहाँ पर बोला गया कि हम लोग आ रहे हैं, फिर पीछे से आए, अंदर गए, वहाँ देखे, बात करे और फिर चले गए। उन लोग को पकड़ के भी नहीं ले गए। और फिर हम लोग कंप्लेंट लिखवाने गए, कंप्लेंट नहीं लिखी गई। तो हम लोग सोचे एसपी ऑफिस आएंगे, लेकिन 2 दिन तक बंद था। फिर आज एसपी ऑफिस आए तो सर से मिले, पूरी घटना बताई उनको। तो उन्होंने घम्मापुर थाने में फ़ोन लगाया। फिर हम लोग घम्मापुर थाने गए, वहाँ पर लेटर बनाया। फिर वहाँ पर पुलिस वाले जो सर थे उन लोग ने बोला कि हमारी गलती हैगी पूरी, उनकी कोई गलती नहीं है। कौन पुलिस वाले थे ये? नाम उनका क्या था? सूरज प्रताप सिंह। आज कहाँ आए? फिर एसपी ऑफिस आए हैंगे सर से बताने के लिए कि वहाँ सर ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन सर मिलने के लिए तैयार नहीं है। क्या बोल रहे हैं नाम है? सर बोल रहे हैं मैं फ़ोन लगा दे रहा हूँगा, आप चले जाइए। मैं भी एसपी की पाठशाला से हूँगी, लेकिन जब सर की कॉल की वैल्यू की उन लोग वो नहीं रख रहेंगे तो क्या कर सकते हैं सर। एसपी की पाठशाला में आप पढ़ाई कर रहे हैं? जी इस घटनाक्रम को लेकर के कोई वीडियो भी वायरल हुआ है? जी, वीडियो भी हैगा। रमजान के पवित्र महीने में सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक आस्था की एक सुंदर तस्वीर जेल से सामने आ रही है। पवित्र रमजान माह के अवसर पर जेलों में भी सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक आस्था का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। जबलपुर की जेल में इस वर्ष कुल 156 मुस्लिम बंदी पूरी आस्था और अनुशासन के साथ रोजा रख रहे हैं। जेल प्रशासन की विशेष पहल जेलर मदन कमलेश ने जानकारी देते हुए बताया कि जेल प्रशासन द्वारा रोजेदार बंदियों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। शहरी और इफ्तार बंदियों के लिए सुबह शहरी और शाम को इफ्तार की विधिवत व्यवस्था की गई है। नमाज का प्रबंध जेल के विभिन्न खंडों में बंदियों को 5 वक्त की नमाज अदा करने की सुविधा दी गई है। सामाजिक सहयोग जेलर ने बताया कि कई सामाजिक संस्थाएं और एनजीओ भी इस नेक काम में आगे आ रहे हैं। उनके द्वारा दिए गए फल और अन्य खाद्य सामग्री को जेल प्रशासन स्वीकार करता है और बंदियों के बीच बैठकर सामूहिक इफ्तार का आयोजन किया जाता है। उप जेलर मदन कमलेश ने बताया, अनुशासन और आस्था। जेलर ने बंदियों के व्यवहार की सराहना करते हुए कहा कि सभी कैदी बेहद अनुशासित तरीके से अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। शासन द्वारा निर्धारित सभी सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जा रही है ताकि वे जेल में रहते हुए भी अपनी धार्मिक परंपराओं को सहजता से निभा सकें। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिवर्ष अनुसार रमज़ान के माह में मुस्लिम बंदियों द्वारा रोजे रखे जाते हैं और यह काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है। जेल में तीनों खंड में पूर्वी पश्चिमी आज़ाद हिंद खंड जो अलग अलग सेक्टर हैं, बंदियों को रोज़ा वाले जो हैं एकत्रित कर रखा गया है एवं उनके लिए जो विधिवत जो प्रातः काल में सहरी वगैरह है और उसके बाद में जो भी नमाज का उनका 5 टाइम की नमाज है वो पढ़ी जाती है और शाम के समय रोज़ अफ्तार किया जाता है। इस अवसर पर जो भी समाज सेवी संस्थाएं एनजीओज़ रोज़ा अफ्तारी हेतु फल वगैरह या अन्य सामग्री देना चाहते हैं तो हम लोग द्वारा स्वीकार की जाती है एवं हम लोगों के द्वारा बंदियों के मध्य में बैठकर जाकर रोज़ा अफ्तार कराया जाता है। बंदियों द्वारा यह रोज़े के महीने में जो रोज़े हैं रखे जा रहे हैं और बड़े ही अनुशासन तरीके से बंदी रह रहे हैं। इस जेल में इस वर्ष वर्तमान में 156 बंदियों द्वारा रोज़ा रखा गया है और सभी बंदियों को शासन द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं वो कराई जाती है। धन्यवाद। मैं जेलर मदन कमलेश, केंद्रीय जेल जबलपुर।